हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एग्जाम। तो दोस्तों एमसीक्यू 360 सीरीज जारी है और आज डिजिटल बोर्ड पे आने का मकसद ये है कि आज के इस एमसीक्यू सेशन में कुछ प्रैक्टिकल पार्ट करवाने वाला हूँ, जिसके लिए वो मोबाइल की स्क्रीन जो छोटी पड़ जाती है, तो इसलिए डिजिटल बोर्ड पे करवा रहा हूँ। टॉपिक जो मैंने आज लिया है उसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ। कंबाइन कर लिया दोनों को। जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास जितनी बुक्स अवेलेबल है मैं सबके एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, तो ताकि जितने भी बुक्स हैं मार्केट में, ऑलमोस्ट मेरे पास सभी हैं, उसके सारे एमसीक्यूज हो जाएं और अगर उन बुक्स में से एमसीक्यू आए तो आपको ज़्यादा उसको सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो हमेशा की तरह प्रीमियर होता है और एक कोई रब का बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है यार, प्रीमियर से देखने से पहले वीडियो डिसलाइक कर देता है। वेलकम है ऐसे लोग भी जो वीडियो देखने से पहले ही डिसलाइक कर देते हैं। बस मेहरबानी करके यार बता दिया करो कि कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, हर बंदे में कमी होती है, मेरे में भी होगी, तो अगर आप बता भी दोगे कि कहाँ कमी है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी मेरा मकसद था यार आप लोगों को प्रिपरेशन करवाना, एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, करवाते आ रहा हूँ, एंड तक करवाता रहूँगा। करते रहो, जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े करते रहेंगे, जिनको वीडियो पसंद नहीं आते देखा ही मत करो यार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सो जो पहला एमसीक्यू है, द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अच्छा भाई, जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक पार्टनर कम हो जाएगा, एक पार्टनर चला जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। ए, इनकमिंग ऑफ पार्टनर इन फर्म, नए पार्टनर का आना। भाई इसको रिटायरमेंट नहीं कहते, उसको एडमिशन कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरी क्या है? दूसरी है आउटगोइंग ऑफ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, पार्टनर का फर्म से चले जाना। तीसरा सी, आउटगोइंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, सभी पार्टनर्स का चले जाना। और रेडी डेथ ऑफ ऑल पार्टनर, डेथ ये नहीं सोच सकते। गोइंग ऑफ ऑल पार्टनर भी नहीं है, किसी एक, सारे पार्टनर चले गए फिर तो फर्म ही बंद हो जाएगी, उसको तो हम डिसोल्यूशन कहते हैं कि जब फर्म ही बंद हो जाए। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक है, इनकमिंग तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? होगा आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? गेनिंग रेशियो, भाई तीन पार्टनर हैं ए बी सी, सी ने ले ली रिटायरमेंट, अब इसका जो शेयर था वो किसको मिलेगा? ए और बी को। इसका मतलब ए का शेयर पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा, उसी को गेन कहते हैं। तो क्या मतलब है गेनिंग रेशियो? ऑप्शंस आर ए, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन केस ऑफ आउटगोइंग ऑफ ए पार्टनर, कि जो शेयर है प्रॉफिट का, रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर, रिमेनिंग पार्टनर हो गए ए और बी, इनका शेयर इंक्रीज हो जाना बिकॉज ऑफ व्हाट, कि सी जो है वो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है। बी पार्ट, डिक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन केस ऑफ इनकमिंग ऑफ पार्टनर इन ए फर्म। भाई ओल्ड पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाना, क्यों? क्योंकि एक नया पार्टनर आया। भाई जब नया पार्टनर आए वो है एडमिशन, और जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। बात किसकी हो रही है? गेनिंग की। इसलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं है। अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। भाई न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कब बनती है? या तो पार्टनर जब एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट लेता है, उसके आने या जाने के बाद जो रेशो बनी दैट इज न्यू। और ओल्ड क्या हो गया? नए पार्टनर के आने से पहले या जाने से पहले की जो रेशो है वो ओल्ड है। तो ये दोनों नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से है, तो इन दोनों में से कौन सा रहेगा? ए, क्योंकि एक पार्टनर गया तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर उसका शेयर तो इंक्रीज ही होगा, उसका शेयर बाकी दो पार्टनर्स को ही जाएगा। सो आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। भाई ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। ठीक है, इसमें से जो बी है इसने रिटायरमेंट ले ली, बी रिटायर हो गया। ए एंड सी डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 इन फ्यूचर। फ्यूचर में यानी उसकी रिटायरमेंट के बाद वो प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर करेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगी ए एंड सी की? दोस्तों रेशियो चेंज होती है, जब एक पर्टिकुलर रेशियो से रेशियो चेंज होके किसी और पर्टिकुलर रेशियो में बनती है, तो कोई पार्टनर गेन करता है और कोई लूज भी करता है। और इन केस ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर्स को गेन होता है, जो ज़्यादातर जो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन होता है। अब यहाँ पे वही पूछा है कि गेनिंग रेशियो ए और सी की क्या होगी। देखिए गेन निकालने का फॉर्मूला क्या था? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पहले ओल्ड शेयर देख लेते हैं। ओल्ड शेयर ऑफ ए बी एंड सी कितना है? 3:2:1। और न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर ऑफ ए
एंड सी, क्योंकि बी रिटायर हो गया, वो है 2:1, ठीक है। बी रिटायरमेंट ले रहा है तो गेन कौन करेंगे, ए और सी। अच्छा, गेन निकालने का क्या फॉर्मूला है, गेन निकालने का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो न्यू शेयर ए का कितना है 2/3, 3 कहां से है, दोनों का टोटल नीचे लिखा जाता है, माइनस ओल्ड शेयर कितना है ए का 3/6, 6 कहां से है, 3 2 5 और 1 6, एलसीएम कितना आ गया 6, 3 2 6, 2 2 4, 6 1 6, 3 1 3। आई होप एलसीएम तो करना आपको आता होगा। तो 1/6 ए का गेन, बी का कितना, फॉर्मूला वही रहेगा, न्यू शेयर बी का, सॉरी बी नहीं सी, ठीक है, सी। तो सी का न्यू शेयर कितना है 1/3 माइनस ओल्ड शेयर कितना है 1/6, कैल्शियम है 6, 3 2 6, 2 1 2 माइनस 1 यानी 1/6। तो क्या बनी गेनिंग रेशो ए और सी की 1/6 दैट इज 1:1 मतलब इक्वल। तो जरा देखें इसमें वो आंसर कहां दिख रहा है, सी पार्ट में। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5:3। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड जिनकी शेयरिंग रेशियो है 5:4:3। जेड रिटायर एंड ही शेयर वाज टेकन अप बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई जेड रिटायर हो गया और उसका शेयर एक्स और वाई ने 3:2 की रेशियो में लिया। न्यू रेशियो क्या होगी, अब यहां पे न्यू रेशियो नहीं पता, इसने कहा जेड जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर एक्स और वाई 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। तो हमें बताओ न्यू रेशियो कैसे निकालें। न्यू रेशियो निकालने का या न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड शेयर हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, गेन निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या है भाई 5:4:3। अच्छा कौन रिटायर हुआ, जेड। जरा मैं जेड का शेयर तो देख लूं कितना है भाई, जेड का शेयर कितना था जो रिटायर हो रहा है 3/12। 12 कहां से आया, अगेन टोटल 5 4 3 और 9 12, ठीक है। अब जेड का जो शेयर था 3/12 वो एक्स और वाई ने 3:2 की रेशियो में बांट दिया। ये गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। भाई ये जो शेयर उसका है जेड का वो एक्स और वाई 3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं। इसका मतलब एक्स का गेन कितना होगा, एक्स इज गेन, कितना शेयर छोड़ के गया जेड 3/12, और किस रेशियो में एक्स का शेयर वो उसका शेयर गेन करेगा एक्स 3:2 की रेशियो में यानी 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 और 12 5 60। वाई का गेन कितना शेयर छोड़ा जेड ने 3/12, किस रेशियो में गेन करेगा 2/5, कितना हो गया 6/60। आपके सामने गेन है, न्यू शेयर निकाल सकते हैं। अब हम न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूले भी याद रखो, एमसीक्यूज में फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। ओल्ड शेयर, जितना ओल्ड शेयर था उसमें ऐड कर लो जो उसको गेन हुआ नए पार्टनर के रिटायरमेंट पे। तो हम बात कर लेते हैं पहले किसकी, पहले बात करेंगे एक्स की। ओल्ड शेयर एक्स का क्या था 5/12 और एक्स को गेन कितना हुआ आपके सामने प्लस 9/60 उसको गेन हुआ। तो एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 60, 5 5 25 प्लस 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि 61 60 होता है। एलसीएम आपको आता होगा आई होप 34/60। इसी तरह हम वाई का भी देख, वाई नहीं हाँ सॉरी वाई का गेन भी देख लो। ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर 4/12 यहां से देख लो एक्स वाई जेड, प्लस गेन वाई का यहां से देख लो आपके पास 6/60। तो टोटल हो गया 60, 12 5 60, 5 4 20 प्लस 6 कितना हो गया 26/60। तो गेनिंग रेशो सॉरी न्यू रेशो क्या बनी, न्यू रेशो बनी आपकी 34/60 इज टू 26/60। इसको देखते हैं रिड्यूस करके 2 के टेबल में 13 2 17, 17 is to 13। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए दोस्तों मैं तो पूरा फॉर्मूला लगा के करा रहा हूं, आपने कोशिश करनी है क्योंकि आपने जब वहां सॉल्व करना है इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना और जल्दी से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
In case of retirement of partner from the firm, the profit on revaluation will be credited to the capital account of partners. भाई जब एक पार्टनर रिटायर होता है और उसमें हम आपको पता है कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई हम वो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें कई बार प्रॉफिट होता है कई बार लॉस। तो उसका हम क्या करते हैं, क्वेश्चन यही पूछा गया है। कहता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो और मेनी पार्टनर्स, वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स को किस रेशियो में, जस्ट ए सेकेंड, किस रेशियो में, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर किस रेशियो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर्स बच गए हैं रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स बच गए हैं उनमें बांटा जाता है ओल्ड रेशियो में, या इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स बच गए हैं उनकी न्यू रेशियो में बांटा जाता है, या इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, या सब पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, या ओनली रिटायरिंग पार्टनर। दोस्तों जब भी एक पार्टनर एडमिशन ले या रिटायरमेंट, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हीं में वो जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो बांटा जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर रिटायर हुआ उस पर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ रिवोल्यूशन पे वो सब पार्टनर्स का इंक्लूडिंग वो जो रिटायर भी हो रहा है, इसलिए उसका प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार सभी पार्टनर्स बनेंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। सो आंसर वुड बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में बटेगा और सब पार्टनर्स में बटेगा, इसमें सब पार्टनर्स में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कहता है अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है उसमें जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाता है टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। किस किस में, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, ओनली डिसीज पार्टनर, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। दोस्तों जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली अब ये सिलेबस में है नहीं, तो ये होता है कि जो फर्म होती है इसकी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पार्टनर्स की एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना दी जाती है। इन केस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसमें वो जो पॉलिसी का पैसा मिल जाता है और वो फिर किसको जाएगा, वो सबको जाएगा, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तीन पार्टनर हैं ए बी सी जिनकी शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2। आगे कहता है ए रिटायर, अब ए रिटायर हो गया, बी एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:3 गेनिंग रेशियो। ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी करवा चुका हूं इसी में, मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड क्वेश्चन होगा, आप देख लो, जिसमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखी थी, गेनिंग रेशियो निकालनी थी। गेन कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसका आंसर आप मुझे खुद दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन टू। भाई जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका जो शेयर है वो किसको दिया जाता है। ऑप्शंस आर ए नॉमिनी, बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी पार्टनर हिमसेल्फ, डी एग्जीक्यूटिव। भाई एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया तो उसका शेयर बाकी क्यों लेंगे, नॉमिनी क्यों लेगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्यों लेगा, वो पार्टनर खुद लेगा। तो पार्टनर हिमसेल्फ इज द आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हक है शेयर में, किस किस में, ए प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, कि जब वो रिटायर हुआ उस समय तक का जो प्रॉफिट है उसमें उसका शेयर है, या गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल में भी उसका शेयर है, या अकोमोडेटेड प्रॉफिट, कोई ऐसा प्रॉफिट अकोमोडेटेड प्रॉफिट जैसे रिजर्व्स होती हैं उसमें भी उसका शेयर है, या ऑल ऑफ द अबव। भाई जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका फर्म में प्रॉफिट इस साल का है, रिटायरमेंट के समय तक का प्रॉफिट है, या गुडविल है, या कोई रिजर्व पड़ा हुआ है अगर फर्म में, सब में उसका शेयर रहता है। सो आंसर क्या रहेगा इसका, डी यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू विच अकाउंट। भाई जो प्रॉफिट डिजीज पार्टनर को दिया जाता है वो किस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं। ऑप्शंस आर ए प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट, बी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों जिस पार्टनर की डेथ होती है, क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, कभी भी हो सकती है, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, उसमें बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इसलिए क्योंकि जो साल है वो भी खत्म नहीं हुआ, आपको सबको पता है कि जो प्रॉफिट है साल के एंड में या क्वार्टरली जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर पार्टनर के बीच में कहीं डेथ हो गई तो हम वो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, रादर हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो
वो उसका शेयर देने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस सेपरेशन का आपको पता है कि जब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस निकालने हो, प्रॉफिट जो प्रॉफिट है रिजर्व में ट्रांसफर करना, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाते हैं, ना कि पार्टनर की डेथ के समय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मेथड शुड बी यूज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर। भाई जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? तो ऑप्शंस आर, कौन कौन सा है? टाइम बेसिस, कि टाइम के हिसाब से जितने समय तक वो पार्टनरशिप में रहा तब तक का प्रॉफिट देना है। टर्नओवर बेसिस, सेल्स के हिसाब से। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। दोस्तों जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर हम टाइम बेस के हिसाब से भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो साल शुरू हुआ, अभी 3 ही महीने हुए थे या 4 महीने हुए थे, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो 4 महीने तक का ही उसका जो शेयर है वो दिया जाएगा, तो टाइम बेसिस भी है। टर्नओवर बेसिस मतलब सेल के हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट का जो शेयर है अगर उसकी साल के बीच में कहीं डेथ हो गई तो हमें नहीं पता होगा तब कि प्रॉफिट कितना है, क्योंकि प्रॉफिट तो हम साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पिछले साल की सेल या फिर इस साल की सेल भी ले सकते हैं, लेकर और पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट लेकर एक परसेंटेज बनाते हैं, वही परसेंटेज हम करंट ईयर के सेल्स पे अप्लाई करके हम निकाल देते हैं। तो टर्नओवर के हिसाब से भी हम कर सकते हैं कि पिछले साल की टर्नओवर ले ली, मतलब डेथ से पहले का जो साल है उस साल का टर्नओवर यानी सेल ले ली, उस साल का प्रॉफिट ले लिया, परसेंटेज बना ली, और वही परसेंटेज हमने इस साल की टर्नओवर यानी सेल्स पे अप्लाई कर दी, तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, इफ ए पार्टनर इज रिटायर्ड गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल जो है किसको दी जाएगी, किसको क्रेडिट की जाएगी? ऑप्शंस आर, ए ऑल पार्टनर्स, बी रिटायरिंग पार्टनर्स, सी रिमेनिंग पार्टनर्स, डी नन ऑफ दीज। दोस्तों जब एक पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका जो गुडविल का शेयर है सिर्फ उसी को जाएगा जो रिटायरमेंट ले रहा है, बाकी पार्टनर्स तो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए उनको तो उसका शेयर नहीं मिलेगा। तो रिटायरमेंट के वक्त गुडविल का शेयर सिर्फ उस पार्टनर को दिया जाता है जो रिटायर हो रहा है। सो आंसर वुड बी बी, यानी रिटायरिंग पार्टनर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, XYZ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:2। XYZ 3 पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:4:2। Y वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब Y चाहता है कि फर्म से रिटायरमेंट ले ले, ठीक है। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट इज 45,000। जब वो रिटायर हुआ तब रिवैल्यूएशन के समय हमें प्रॉफिट दिखा 45,000 का। न्यू रेशियो XYZ की दी है 5:2। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर एज। अभी मैंने इससे पहले एक MCQ आया था कि जब रिटायरमेंट से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट है उसको हम किन में बांटते हैं? तो सभी पार्टनर में वो बांटा जाता है, राइट। तो इस केस में भी हम ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। और किस रेशो में बांटेंगे? ऑफ कोर्स अगर तीनों पार्टनर में बांटा तो ओल्ड रेशो में ही बांटेगा। न्यू रेशो में तो सिर्फ 2 ही पार्टनर की दिख रही है। तो जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ता है, या सभी पार्टनर्स को। इन केस ऑफ एडमिशन ओल्ड पार्टनर्स को, और इन केस ऑफ रिटायरमेंट सभी पार्टनर्स को। जो रिटायरमेंट ले रहा है उसको भी उसका शेयर जाएगा, तो ओल्ड रेशो में बटेगा। अब जरा प्रॉफिट को हम बांट लेते हैं। कितना प्रॉफिट है? 45,000। तो XYZ तीनों का शेयर निकालना है। एक्स का शेयर कितना हो जाएगा भाई? एक्स का शेयर हो जाएगा 45,000। शेयरिंग रेशियो एक्स की देख लो कितनी है? 3 बाय इंटू 3 बाय 9। 9 कहाँ से आया? 4 3 7 और 2 9। 5 के साथ 15,000, ठीक है। Y का शेयर 45,000 इंटू 4 बाय 9 20,000। और Z का शेयर है 45,000 इंटू 2 बाय 9 10,000। तो 15 20 10 जरा देख लें। $3,20,000 वाई, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये सारी ही ऑप्शन गलत हैं। आंसर अब रहेगा 15 20 और 10। ये आप याद रखो। आई थिंक जिसने भी शायद टाइप किया उसने कुछ टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। तो हाँ, ये 1 मिनट,
इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेसिकली ये इसका आंसर है 15,000, ये 3,23,000 गलती से लिखा गया है, 20,000 और 10,000 ये, तो इसमें 3 को आप कंसीडर नहीं करोगे, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो 15,000, 20,000 एंड Z 10,000 ये इसका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। X, Y, Z are partners sharing the profit and losses in the ratio of 5:3:2. New ratio on retirement of Y will be. अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसने कहा X, Y, Z 3 पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2, ठीक है। तो ये इनकी शेयरिंग रेशियो है। अगर Y रिटायरमेंट ले लेता है, Y मतलब ये अगर रिटायरमेंट ले लेता है तो न्यू रेशियो क्या होगी। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के वक्त आपको बता दूं कि अगर अभी मैं करूंगा रिटायरमेंट की बात, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है, जैसे इसमें शेयर इसका वाई का कितना बचेगा 3/10, इसका जो 3/10 शेयर है वो किसको मिलेगा, एक्स को और जेड को। लेकिन किस रेशियो में ये नहीं बताया गया, तो उस केस में जो गेनिंग रेशियो रहती है वो वही रहती है जो ओल्ड होगी, और न्यू रेशियो भी कौन सी रहती है, जो ओल्ड होगी। तो यहां पर अगर मैं रेशियो दिखा रहा हूं आपको 5:3:2, ये रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो क्या रहेगी, वो भी रहेगी 5:2, और न्यू रेशियो एनआर मतलब न्यू रेशियो वो भी क्या रहेगी 5:2। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लो ऑप्शन में 5:2 कहां दिख रहा है, ये। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तब भी आपको आंसर 5:2 ही दिखेगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखना कि गेनिंग रेशियो के बारे में नहीं दिया हो तो आपको जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो ले लेनी है, और वही आपकी न्यू रेशियो भी बनेगी। आप इसको कैलकुलेट करोगे तभी वही आएगी। जब मैंने ये वैल्यूएशन ऑफ रिटायरमेंट करवाया है तो उसमें मैंने ये दिखा दिया, एक बार करवा के वो आप वीडियोस देख लो, उसमें मैंने बताया हो कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आगे कोई क्वेश्चन आया तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. B retire from the firm. A and C decide to share profit in future equally. Gaining ratio will be. अब यहाँ पर भी गेनिंग रेशियो निकालनी है, और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ इसी वीडियो में, इसलिए ये मैं नहीं कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर जरूर दे दूंगा आपको, तो आप अपना आंसर मैच कर लेना। मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दूंगा, आप इसका आंसर जरूर मैच कर लेना उसके साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। क्या है ये, बचपन में होता था ना होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. X retire from the firm and on retirement Y and Z agree to share profit and loss in the ratio of 5:3 in future. फिर से वही कहानी, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दे रखी है, गेनिंग रेशियो निकाली। लेकिन चलिए ये मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा आपको फिर से आइडिया हो जाएगा। तो सेम तरीके से पिछले वाला क्वेश्चन भी निकाल लेना जो मैंने इससे पहले करवाया है, ठीक है। क्या है भाई ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ X, Y एंड Z क्या है 3:2, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ऑफ कौन रिटायर हुआ X, तो Y एंड Z, ठीक है 5:3। भाई राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, पंकज सर की तरह जेम में नहीं लिखता हूं मैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ, ठीक है। अच्छा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आ गई, X रिटायर हो गया, गेन निकालना है। भाई गेन निकालने का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो X तो हो गया रिटायर, Y का निकाल लेते हैं। Y का गेन कितना है, न्यू शेयर Y का 5/8, ठीक है। और ओल्ड शेयर Y का यहां से देख लो 3/8, तो सीधे सीधे माइनस कर लो, 5 में से 3 गए तो 2/8। तो Z का न्यू शेयर 3/8, ओल्ड शेयर Z का 2/8, कितना हो गया 1/8, राइट। तो गेनिंग रेशियो क्या बनी 2/8 और 1/8 यानी 2:1। आंसर देखें ये रहा सी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन वैसा ही था, कर लेना खुद सॉल्व। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज X, Y, Z are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. X retire from the firm and Y and Z share the future profit equally. X ने रिटायरमेंट ले ली और Y और Z न्यू प्रॉफिट जो है फ्यूचर प्रॉफिट जो है बराबर बांटेंगे। गुडविल फर्म की 50,000 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डेबिटेड टू Y and Z's कैपिटल अकाउंट। भाई Y और Z का जो गुडविल का अमाउंट है कितना उनको डेबिट किया जाएगा। भाई गुडविल रिटायरमेंट के वक्त जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो गुडविल का शेयर दिया जाता है वो जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो देते हैं, और किस रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो में। इसका मतलब इसमें हमें 2-3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक
पहली चीज ये है कि ये जो गुडविल दी है, जस्ट ए सेकेंड, ये जो गुडविल दी है ये फर्म की है। फर्म का मतलब तीनों की, तीनों कौन, एक्स वाई जेड। हमें किसका शेयर चाहिए पहले, जो रिटायरमेंट ले रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, एक्स। तो पहले तो एक पहला काम हो गया कि एक्स का शेयर निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका शेयर जो है वो कौन पे करेगा, बाकी के पार्टनर, यानी ये अपना y और z ये पे करेंगे। और किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। इसका मतलब हो गया हमें गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। दो चीजें हो गई। और फिर तीसरा, फिर उस गेनिंग रेशो में हमें उस गुडविल को बांटना है। तो तीन चीजें निकालनी है। पहली चीज निकाल लेते हैं, ये फर्म की गुडविल है। यहाँ पे निकाल रहा हूँ फर्म की गुडविल, दिख रहा है, ठीक है। फर्म्स गुडविल, कितनी गुडविल है भाई फर्म की, 50,000। हमें किसका शेयर चाहिए, जो रिटायर हो रहा है। देयरफॉर एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, जरा देख लो, 50,000। शेयरिंग रेशो कितनी है एक्स की, 5/10। तो इसका 5/10 कर लो, वो हो गया 25,000, राइट। पहले निकालिए एक्स का शेयर, अब निकालेंगे गेन। गेन कैसे निकालना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ओल्ड शेयर क्या है, ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या है, 5:3:2। और न्यू शेयर क्या है, न्यू शेयर ऑफ वाई एंड जेड, एक्स तो रिटायर हो गया, वो इक्वल है। यहां पे आपको दिखेगा इक्वली, इक्वली मतलब 1:1। गेन कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, बड़ी बार बता चुका हूं। तो y का निकाल लें पहले, न्यू शेयर कितना है 1/2 और ओल्ड शेयर कितना y का 3/10। एलसीएम क्या आ गया 10। 2 5 are 10, 5 1 are 5, -3 यानी 2/10। ये y का गेन। और z का न्यू शेयर अगेन सेम ही है 1/2, ओल्ड शेयर 2/10। एलसीएम कितना आ गया 10। 5 2 are 10, 5 1 are 5, -2 यानी 3/10। तो क्या बनी गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो बनी 2:3। दूसरा पार्ट भी निकला। अब तीसरा पार्ट कि अब इस 25,000 को y और z देंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसका मतलब y का शेयर कितना हो जाएगा, वाइज शेयर भाई कितना देना है 25,000। y का शेयर कितना 2/5 यानी y का शेयर हो गया 10,000। और z का ऑफकोर्स 15 ही होगा, फिर 25 तो टोटल है, तो 3/5, 5 5 5 3 15। तो y और z का अकाउंट हम डेबिट करेंगे 10,000 और 15,000 से। 10,000 और 15,000 हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है जी, तो चलो आगे फिर। राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। राम, श्याम और मोहन तीन पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो बराबर है। श्याम डाइड, श्याम की हो गई डेथ, एंड प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ वर ₹18,000। उसकी जब डेथ हुई तब तक का प्रॉफिट 18,000 था। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इन श्याम्स अकाउंट, श्याम को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा या कितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ 18,000, 18,000। तीनों का शेयर है, राम, श्याम और मोहन का। हमें किसका शेयर दिखाना भाई, श्याम का, जिसकी डेथ होगी। देयरफॉर श्याम का शेयर कितना होगा, श्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, 18,000 बांटना है। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो में, और क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब 1/3 है, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 हमें कहाँ दिख रहा है, ए पार्ट में। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या है, क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर इज टेकन बाय एक्स एंड जेड इन द रेशियो 2:1 न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। ऐसा भी एक क्वेश्चन में इससे पहले करवा चुका हूं, ठीक है। तो क्या है ये, क्या है ये है होमवर्क, आपको खुद करना है। आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। सी डाइड ऑन 30 सितंबर। अच्छा, सी की डेथ होगी कब, 30 सितंबर को। भाई डेथ के केस में ना डेट ऑफ डेथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई उसका शेयर उसी डेट तक हमें पे करना है। तो डेथ हो गई 30 सितंबर को। सी डाइड ऑन 30 सितंबर 2015 एंड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2014-15 वर ₹36,000। प्रॉफिट कितना था 36,000 का। हाउ मच शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 30 सितंबर 2015 विल बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट। कितना उसका प्रॉफिट का शेयर, जो कि 1 अप्रैल से लेके, जरा डेट पे ध्यान देना, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक
भाई 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर अगर मैं काउंट करूं तो बनते हैं 6 महीने। इसका मतलब प्रॉफिट का शेयर उसको सिर्फ 6 महीने का दिया जाएगा क्योंकि उसके पास की डेथ हो गई। तो ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले 36,000 हमें निकालना है किसका शेयर, सी का। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर कितने महीने का मिलेगा भाई, 6 महीने का, क्योंकि उसके पास की डेथ हो गई थी। तो पहले तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 36,000, ये साल का है, ठीक है। ये देखो लिखा है प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 14-15, पूरे साल का प्रॉफिट 36,000 है। पूरे साल का तो नहीं मिलेगा, कितने महीने का देना है, 6 महीने का। तो पहले तो कर लो 6/12, ठीक है। अब प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ता है, शेयरिंग रेशो में। क्या शेयरिंग रेशो है, 4:3:3। तो सी का शेयर कितना होगा, 4 3 7 3 10, 3/10, 18,000 इंटू 3/10। इसको सॉल्व कर लो, 5400 आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, डी पार्ट में। तो यही आपका सही आंसर है। और इसी के साथ आज का किस्सा खत्म, ठीक है। रिटायरमेंट डेथ भी हो गई, डिसोल्यूशन बचा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। फिर करते जाएंगे आगे, न्यू सिलेबस पे भी मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँगा, जितने एमसीक्यूज हैं सब करवाऊंगा भाई, चिंता नहीं करनी है। वो है ना एक, वो कौन है भाई, क्या नाम है भूल गया यार, तो कहता है चिंता नहीं करनी, बस वही है, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी, सारे मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस, जितने एमसीक्यूज हैं सारे के सारे करवाऊंगा, ताकि यार जब आप पेपर देने जाओ ना तो आप भी बोलो यार किरण सर ने पढ़ाया था, कोई एमसीक्यूज आए। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।